नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी प्यारे विद्यार्थियों का योगी एजुकेशन वर्ल्ड परिवार में स्वागत है। मैं रिंकू योगी, वरिष्ठ अध्यापक। आज यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ क्लास 10th, जो कि हमारा सिलसिला चल रहा है। क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए चतुर्थ पाठ, संस्कृत के चतुर्थ पाठ जननी तुल्य वत्सला का हिंदी अनुवाद। यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पिछले वीडियोज़ को देख सकते हो। क्लास 10th के संस्कृत के संपूर्ण संस्कृत यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर करवाई जाएगी, इसलिए इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को हाइप भी करें। चलिए बच्चों, करते हैं आज के पाठ को शुभारंभ। देखिए, पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला। जननी यानी होती है माँ, तुल्य वत्सला माँ जो होती है उसका जो वात्सल्य होता है वो समान होता है, सभी पुत्रों के लिए उसका प्रेम समान होता है। ये हमारा पाठ है, देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ है महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यत्र ग्रहीत है। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से ग्रहण किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से ही प्रश्न बनेगा एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ये पाठ है जननी तुल्य वत्सला, ये पाठ कहाँ से लिया गया है? महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। और इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं महर्षि वेदव्यास। तो महर्षि वेदव्यास महाभारत के लेखक हैं जिन्होंने महाभारत को लिखा है। और महाभारत के 18 पर्व हैं, 18 पर्वों में से एक पर्व है वन पर्व। वन पर्व से हमारा ये पाठ लिया गया है जननी तुल्य वत्सला। आगे देखिए, इयम कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावना प्रबोधयति। यह कथा सभी प्राणियों में समान दृष्टि की भावना को प्रबोध करती है, जगाती है। अस्या अभिषिक्त अर्थो अस्ति यत्, इसका जो इच्छित अर्थ है वो यह है कि समाजे विद्यमानां दुर्बलान प्राणिने प्रत्यपि मातु वात्सल्यम प्रकर्षणीयो भवति। समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी माँ का वात्सल्य अधिक होता है। जो पुत्र अधिक दुर्बल होता है, अधिक कमज़ोर होता है, उसके प्रति माँ का प्रेम अधिक होता है। यही हमारा ये पाठ हमें बताता है। चलिए प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। सबसे पहली बात है साथियों कि यहाँ से कोई भी गद्यांश आ सकता है, क्योंकि गद्य रूप में है पाठ। दूसरा, ये कहानी भी है, तो इस कहानी का सार आपसे हिंदी में लिखवाया भी जा सकता है, और प्रश्नोत्तर तो यहाँ से आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखते हुए इस पाठ को पढ़ना है। देखिए, कश्चित कृषकै बलिवर्दभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित कृषकै यानी कोई किसान, बलिवर्दभ्याम यानी दोनों बैलों के साथ, क्षेत्रकर्षणम खेत की जुताई, कुर्वन् आसीत् कर रहा था। कोई किसान था जो अपने दोनों बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। यहाँ पर कुर्वन् जो शब्द है इसमें क्री धातु है और सत्री प्रत्यय है। आपके कोर्स में है सत्री प्रत्यय, इसलिए ध्यान रखना। क्री प्लस सत्री से कुर्वन् बना है पुल्लिंग में। तो कोई किसान दोनों बैलों के साथ खेत की सिंचाई कर रहा था, खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एक शरीरेण दुर्बले जवेन गंतुम असक्तय च आसीत्। तयो बलिवर्दयो दोनों बैलों में से एक शरीरेण दुर्बले शरीर से दुर्बल यानी कमजोर, जवेन शीघ्रता से, गंतुम असक्तय च आसीत् चलने में असमर्थ था। दोनों बैलों में से जो एक बैल था वो शरीर से दुर्बल था यानी कमज़ोर था और शीघ्रता से चलने में असमर्थ था। एक किसान के दो बैल थे, दोनों बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। उन दोनों बैलों में से एक बैल जो था वो शरीर से कमज़ोर था और चलने में क्या था? असमर्थ था। आगे देखिए, अतः कृषकै तम दुर्बलम वृषभम तोदने नुदन अवर्तत। अतः कृषकै इसलिए किसान, तम दुर्बलम वृषभम उस कमज़ोर बैल को, तोदने नुदन अवर्तत डंडे से पीट रहा था, डंडे से उसको जो है परेशान कर रहा था। सैरिस्वै हल मूडवा गंतुम असक्तय क्षेत्र पपातय। सैरिस्वै वह बैल, हल मुडवा हल उठा करके, गंतुम असक्तय चलने में असमर्थ होके, क्षेत्रे खेत में, पपातय गिर गया। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर गया। आखिर में वो जो बैल है वो खेत में गिर गया। क्रुद्ध कृषि वलय क्रोधित किसान तम उत्थाप्यतुम, उसे उठाने के लिए बहुवारम यत्नम अकरोत्, बहुत बार प्रयत्न किया। क्रोधित किसान ने उस बैल को उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया।
तथापि फिर भी वृषय न उत्थित है, फिर भी बैल नहीं उठा, फिर भी बैल नहीं उठा। किसान ने खूब कोशिश की लेकिन वो बैल वापस नहीं उठा। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधनुनां मातु सुरभे नेत्रभ्याम अश्रुणि अविरासन। भूमौ पतितं, भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा, अपने पुत्र को देख करके, सर्वधेनुनां मातु, सभी गायों की माँ, सुरभे, सुरभि के, नेत्रभ्याम, दोनों आँखों से, अश्रुणि आविरासन, आंसू आ गए। भूमि पे गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माँ सुरभि की दोनों आँखों से आंसू आ गए। ठीक है, सुरभि गाय है जो कि देवलोक में रहती है और वो सभी गायों की माँ कहलाती है सुरभि। तो उसकी आंखों से, दोनों आंखों से आंसू आ गए अपने बैल की इस दुर्दशा को, अपने पुत्र की इस दुर्दशा को देख करके। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपैताम अपृच्छत। सुरभे, सुरभि की, इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, इस अवस्था को देख करके, सुराधिपय, सुरों का राजा यानी देवताओं का राजा, देवताओं का राजा कौन होता है? इंद्र। तो सुराधिपय यहाँ इंद्र के लिए आया है। तो सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने ताम अपृच्छत, उससे पूछा। सुरभि की इस अवस्था को देख करके इंद्र ने उससे पूछा। तो यहाँ पर जो ताम शब्द है वो किसके लिए आया है? ऐसा प्रश्न बन सकता है कि ताम इति सर्वनाम पदे कस्मै प्रयुक्तम, तो ताम सुरभि के लिए आया है। ठीक है, तो ध्यान रखना सुरभे। क्या पूछा इंद्र ने? आई सुबे, अरी सुबे, किम एवं रोदसी, इस प्रकार क्यों रो रही हो? उच्चताम, कहिए। साच, और वह बोली। ठीक है, और वह बोली, कौन? सुरभि बोली। तो इंद्र ने जब पूछा कि आप इस प्रकार क्यों रो रही हो, तो सुरभि बोली, विनिपातो न वै कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपै, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिकै। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंद्र के दो पर्यायवाची और आए हैं। एक तो सुराधिपय हम पहले पढ़ चुके हैं और दो पर्यायवाची और हैं इंद्र के, त्रिदशाधिपय और कौशिकै। ठीक है, ये तीनों ही इंद्र के ही पर्यायवाची हैं। देखिए, त्रिदशाधिपय, हे इंद्र, वह यानी तुम्हारा, कश्चित कोई, विनिपातो न दृश्यते, गिरा हुआ नहीं दिखाई देता है। हे इंद्र, तुम्हारा कोई भी गिरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अहम तु पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ। तेन रोदिमि कौशिकै, कौशिकै, इसलिए हे इंद्र, तेन रोदिमि, इसलिए रो रही हूँ। मैं तो पुत्र का शोक कर रही हूँ, इसलिए हे इंद्र, इसलिए रो रही हूँ। तो इस प्रकार से सुरभि उत्तर देती है कि हे इंद्र, तुम्हारा कोई गिरा हुआ नजर नहीं आ रहा है, मैं तो पुत्र का शोक कर रही हूँ, इसलिए रो रही हूँ। आगे देखिए, आगे क्या कहती है सुरभि? भो वासव, एक और पर्यायवाची यहाँ पर जो है इंद्र का आया है, वासव। ठीक है, भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की दीनता को देख करके मैं रो रही हूँ। स दीन इति जानमपि कृष्कै तम बहुधा पीड़यति, स दीनम इति जानमपि, वह दीन ऐसा जानते हुए भी, कृष्कै तम, किसान उसको, बहुधा पीड़यति, बहुत प्रकार से पीड़ित कर रहा है। किसान जानता है कि वो बेचारा कमज़ोर है, फिर भी किसान उसको बहुत प्रकार से पीड़ित कर रहा है। स कृच्छेण भारम उद्वहति, स वह, कृच्छेण कठिनाई से, भारम उद्वहति, भार को उठा रहा है, वह कठिनाई से भार को उठाता है। इत्रम इव, दूसरों के समान, धुर्वोडुम सहने शक्नोति, दूसरों के समान वह भार को उठा नहीं सकता है। एतत् भवान पश्यति, यह आप देख न भी है, तो एतत् भवान पश्यति न, क्या यह आप नहीं देख रहे हो? इति प्रत्योचत, इस प्रकार से उत्तर दिया। तो सुरभि ने इस प्रकार से इंद्र को उत्तर दिया। इंद्र क्या बोलते हैं? भद्रे, हे कल्याणी, नूनम, निश्चय ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सतीष्वपि तव अस्मिन् एव एतादृशं वात्सल्यं कथम। हे भद्रे, हे कल्याणी, निश्चय ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्योपि, हजारों से अधिक पुत्र होते हुए भी, तव, तुम्हारी, अस्मिन् एव, इसी पर ही, एतादृशम वात्सल्यम कथम, इस प्रकार का वात्सल्य कैसे? हजारों से अधिक पुत्र होते हुए भी तुम्हारा इस पर ही इस प्रकार का वात्सल्य कैसे? आगे देखिए, इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभे, सुरभि प्रत्योचत, इति इंद्रेण पृष्ठा, इस प्रकार इंद्र के पूछने पर, सुरभि प्रत्योचत, सुरभि ने उत्तर दिया, सुरभि ने जवाब दिया। अब देखो सुरभि क्या कह रही है, इस श्लोक के माध्यम से देखेंगे।
यदि पुत्र सहस्रम में वात्सल्यम सर्वत्र समम एव में दीने चैतन्य देव प्रकृत्या ईड्याधिका कृपा। देखिए यहाँ पर क्या कह रही है सुरभि कि यदि पुत्र सहस्रम में, हे इंद्र यद्यपि मेरे पुत्र सहस्रम हजारों पुत्र हैं, यद्यपि मेरे हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र समम एवं मे वात्सल्यम, यानी सभी जगह मेरा वात्सल्य समान है। यद्यपि मेरे हजारों पुत्र हैं और सभी पर मेरा वात्सल्य प्रेम जो है वो समान है। दीने चैतन्य देव, तो हे देव दीन पुत्र पर प्रकृत्या स्वाभाविक रूप से ईड्या अधिका कृपा, अधिक कृपा होती है। तो यहाँ कह रही है सुरभि कि हे देव दीन पुत्र पर, जो कमजोर पुत्र पर स्वाभाविक रूप से ही अधिक कृपा होती है। वैसे तो मेरे हजारों पुत्र हैं और सभी से समान रूप से मैं प्रेम करती हूँ, फिर भी दीन पुत्र पर, कमजोर पुत्र पर स्वाभाविक रूप से अधिक कृपा होती है। आगे देखिए क्या कहती है, बहून्य अपत्यानि में संतति सत्यम, बहूनी अपत्यानि में मेरी बहुनी अपत्यानि, मेरी बहुत सारी संतान हैं, संति इति सत्यम, यह सत्य है, मेरी बहुत सारी संतान है, यह सत्य है। तथापि फिर भी अहम एतस्मिन् पुत्रे विशेष्य आत्मवेदना अनुभवामि, फिर भी मैं इस पुत्र पर ही विशेष रूप से आत्मवेदना का अनुभव कर रही हूँ। वैसे तो हजारों पुत्र हैं, बहुत सारे पुत्र हैं मेरे, फिर भी मैं इसी पुत्र पर विशेष रूप से आत्मवेदना का अनुभव कर रही हूँ। यतो ही, क्योंकि अयम अन्योभ्य दुर्लभ है, यह दूसरों से कमजोर है, दूसरों से दुर्बल है। सर्व अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सर्व अपत्येषु सभी पुत्रों में जननी तुल्य वत्सला एव, माँ समान रूप से प्रेम करने वाली होती है। सभी पुत्रों पर माँ समान रूप से प्रेम करने वाली होती है। तथापि फिर भी दुर्बल सुते मातु अभिअधिका कृपा सहजेव इति, फिर भी दुर्बल कमजोर पुत्र पर तो माँ की अधिक कृपा सहज रूप से ही होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुनकर वृषम विस्मृत्या खंडलस्यापि हृदय द्रवत, अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया। सचेताम एवं सांत्वत, और उसने उसको इस प्रकार से सांत्वना दी। ध्यान दीजिएगा, स यानी उसने, किसने, इंद्र ने, ये स इंद्र के लिए आया है, ठीक है। और ताम, ताम जो है ये सुरभि के लिए आया है, ठीक है। उसने उसको यानी इंद्र ने सुरभि को इस प्रकार से सांत्वना दी। और क्या कहा सांत्वना देते हुए कि गच्छ वत्से सर्वम भद्रम जाएत, वत्से यानी पुत्री, गच्छ जाओ, हे पुत्री जाओ, सर्वम भद्रयेत जाएत, सभी मंगल होगा, सभी कल्याणकारी होगा, सब अच्छा होगा। तो इस प्रकार से इंद्र ने सुरभि को आशीर्वाद दे दिया। ऐचरात एव चंडवातेन मेघ वैश्च स प्रवर्षे समजायत, ऐचरात एव शीघ्र ही चंडवातेन प्रचंड हवा के, मेघ वैश्च और बादलों के सह साथ, प्रवर्षे समजायत बरसात होने लगी, बारिश होने लगी। शीघ्र ही प्रचंड हवा और बादलों के साथ जो है बारिश होने लगी। लोका नाम पश्यताम एव, संसार के देखते ही सर्वत्र जल प्लवय संजाते, सब जगह बाढ़ हो गई। देखते देखते संसार के देखते देखते ही संसार में सब जगह क्या आ गई, बाढ़ ही बाढ़ हो गई। कृष्कै हर्ष अतिरेकेण कर्षण विमुखै सन वृषभो नीत्वा गृहम् आगतै, कृष्कै किसान हर्ष अतिरेकेण अत्यधिक प्रसन्नता से, कर्षण विमुख है जुताई से विमुख होकर के, यानी जुताई को बंद करके, जो जुताई कर रहा था उस जुताई को रोक करके, वृषभो नीत्वा दोनों बैलों को लेकर के गृह में आगत है, घर आ गया। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, बारिश हुई और बारिश से प्रसन्न होकर के किसान जुताई को बंद करके दोनों बैलों को लेकर के घर आ गया। और इस प्रकार से यहाँ पर अंतिम जो श्लोक है पाठ का कि अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, वही है कि सर्वेषु अपत्येषु सभी पुत्रों पर जननी माँ की तुल्य वत्सला समान प्रेम होता है, सभी पुत्रों पर माँ का समान प्रेम होता है। पुत्रे दीने तु, दीन पुत्र पर तो सा माता कृपा हृदया भवेत, उस माता की कृपा जो है अधिक होती है, दीन पुत्र पर माँ की कृपा अधिक होती है। तो इस प्रकार से हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद था। अब आपको ये कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद करनी है, एक तो आप शब्दार्थों को देख लेना, शब्दार्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद आपको करने हैं। इसके साथ ही अब आपको देखना होगा, देखिए प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तरों में जो प्रश्न नंबर 1 जो है एक पदेन उत्तर, ये आपको याद करने हैं सारे। उसके बाद आप प्रश्न नंबर 2 जो है इनको भी देख सकते हैं, ये भी याद करने हैं। प्रश्न नंबर 3
जो मिलान करना है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद करने हैं। प्रश्न नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे प्रश्न उठते हैं। तो प्रश्न निर्माण जो है ये भी आपको याद करने हैं, अच्छे से देखने हैं, और मैं वैसे करवाऊंगा इनको अच्छे से आपको, तो कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली नहीं है। आगे देखिए संधि विच्छेद वाले, ये भी आपको याद करना है। प्रश्न नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और प्रश्न नंबर 6 जो है सर्वनाम पद किसके लिए आया है, ये वैसे डायरेक्टली प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको ये याद इसलिए कर लेने हैं क्योंकि ये सीधे गद्यांश में से ऐसे प्रश्न ही बनते हैं, ठीक है। और विशेषण विशेष्य ये भी गद्यांश के रूप में आ जाते हैं, तो इसलिए इनको भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस पार्ट से। तो आशा करता हूँ ये पार्ट आपके लिए अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पार्ट आपके समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक हाइप करें। हाइप बटन आपको कमेंट बॉक्स के पास मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।